वाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटपाथ, तितलियां तितलियां हम इठलाती बल खाती तितलियां, सड़क है हमारा बाग, तितलियां तितलियां। हेलो दोस्तों, मैं प्राची, आपका स्वागत है प्रोग्राम बच्चों की नज़र से पर जो बटरफ्लाई चिल्ड्रन मीडिया द्वारा लाया गया है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 के डर के कारण 2020 कैसे बिताए थे, क्योंकि कोविड के डर से हम अपने घर से बाहर नहीं आए थे, हम स्कूल नहीं गए थे, हमने मैदान में नहीं खेला और यहाँ तक कि अपने दैनिक आवश्यक उत्पादों को खरीदने में भी डर लगता था। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद में एक आशा थी कि एक दिन ज़रूर आएगा जब इसके लिए टीका यानी वैक्सीन ज़रूर होगा। और आज मुझे गर्व है कि मेरा देश भारत अपने नागरिकों को कोविड वैक्सीन देने में सक्षम है। तो दोस्तों, चलिए आज कोविड वैक्सीन के बारे में चर्चा करते हैं। इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ आज कश्मीर के हमारे दोस्त जो एनजीओ कोशिश का हिस्सा हैं और बटरफ्लाई से हमारे दोस्त उस पर चर्चा करेंगे। वेलकम फ्रेंड्स हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम अपने कार्यक्रम में कोविड वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं। हम आपसे इसी विषय पे जानना चाहेंगे। मेरा नाम इंशा है। मैं CSC गोगजी पथरी से हूँ। मैं आज आपको कोविड-19 वैक्सीन के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर हमें इस बीमारी से दूर रहना है तो हमें बार बार अपने हाथ धोने चाहिए और मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसका वैक्सीन 16 जनवरी 2021 को लॉन्च हुआ है। पहले ये हेल्थ केयर वर्कर्स को दिया गया है, इसके बाद ये 60 साल की उम्र तक के लोगों को दिया जाएगा। धीरे धीरे ये वैक्सीन सबको दिया जाएगा। शरीर में वैक्सीन आता है और वो देखता है कि क्या तैयारी है इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। जहाँ जहाँ वो कमियां पाता है वहाँ वहाँ वो इसको दुरुस्त करता है, यानी कि वैक्सीन शरीर के अंदर आके इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करता है और वो इम्यून रिस्पॉन्स जब वायरस आता है शरीर में तो उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स लड़ता है, तो वो शरीर की इम्यूनिटी को इतना बढ़ाता है कि जब वायरस का अटैक हो आप उससे अच्छी तरह फाइट कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एंटीबॉडीज बनी हुई है। वैक्सीन लगाने पे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ज्यादातर ये माइल्ड रहता है, यानी बुखार, बदन में दर्द, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये 1 या 2 दिन तक रहती है। पैरासिटामोल लेने से ये सिम्टम ठीक हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि वैक्सीन लगाने से आपको 100% इम्यूनिटी मिलेगी। जैसा आपने देखा स्टैटिस्टिक्स में एस्ट्राजेनेका कहता है 70 to 25% लोगों को इम्यूनिटी मिलेगी, यानी कि 4 में से 1 इंसान है जो कि शायद इस वैक्सीन को लेने के बावजूद इन्फेक्शन हो सकता है। फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन अबाउट 90% एफिशिएंसी बता रहे हैं कि अगर ये वैक्सीन हुआ तो ज्यादातर लोग सेफ रहेंगे। दोस्तों, मेरा नाम सामिया है और लोगों का ऐसा मानना है कि वैक्सीन भरोसेमंद नहीं है। दूसरी वैक्सीन के तैयार होने में वर्षों का समय लगता है, लेकिन कोरोना वायरस वैक्सीन को जल्दी मंजूरी मिल गई है। इसे लेकर लोगों के मन में शक है। वैक्सीन की टाइमलाइन को लेकर जो भी डर है वह बिल्कुल सही नहीं है। वैक्सीन की मंजूरी के लिए कड़े परीक्षण और अध्ययन किए गए हैं जो सुरक्षा के सभी मानकों को पूरा करते हैं। चूँकि ये वायरस तेजी से फैल रहा है, सिर्फ इसलिए टीकों को जल्दी से उतारा गया है, लेकिन यह संदेह की कोई वजह नहीं है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को टीका लगाना चाहिए। केंद्र सरकार ने हाल ही में आदेश दे दिया है कि स्तनपान कराने वाली महिलाएं और गर्भवती महिलाएं वैक्सीन लगवा सकती हैं। ये आदेश सरकार की नई गाइडलाइन में आया है। वैक्सीन का पीरियड से कोई लेना देना नहीं है। महिलाएं इस अवस्था में भी टीका लगवा सकती हैं। सोचा कहाँ था ये जो हो गया, आना कहाँ था ये लो हो गया। चुटकी कोई काटो ना है हम तो होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में।
सरकार ने टीकाकरण को विस्तार देते हुए 45 साल तक की उम्र वालों को इसमें शामिल कर लिया है, लेकिन टीके को लेकर कई सारी गलत जानकारियों के चलते अभियान पर असर पड़ रहा है। मिथ नंबर 1, वैक्सीन से होता है कोविड। कई लोग हैं जिन्हें वैक्सीन दी गई, उसके बाद भी वह संक्रमित हो गए। इसके चलते वैक्सीन के असर को लेकर शक किया जाने लगा, हालांकि यह सही नहीं है। एक बात जो यहाँ समझने की है वह यह है कि कोविड वैक्सीन संक्रमण के खिलाफ एक हद तक प्रभावी है, लेकिन यह वायरस की गंभीरता और मृत्यु दर को 100% कम करती है। वैक्सीन इन्फेक्शन की संभावना को भी कम करती है, इसीलिए इसके बारे में संदेह करने की कोई जरूरत नहीं है। मिथ नंबर 2, कोविड हो चुका है तो वैक्सीन की जरूरत नहीं। कोविड-19 होने के बाद आपका शरीर इससे लड़ाई लड़ता है और इसके खिलाफ एंटीजन तैयार करता है। ऐसे में कई लोग जिन्हें कोविड-19 हो चुका है वे समझते हैं उन्हें वैक्सीन की जरूरत नहीं है। ऐसा सोचना ठीक नहीं है। संक्रमण के बाद तैयार प्रतिरोधक क्षमता कितनी प्रभावी है और कब तक रहेगी, इस बारे में कोई निश्चित शोध नहीं हुआ है। हमें यह नहीं पता कि यह कितने दिन तक रहता है और किस तरह से असर करता है। ऐसे में वैक्सीन से इनकार करना भूल होगी। हमारे दिमाग में कई सारे सवाल हैं, जैसे कि कोविड-19 टीकों के विभिन्न प्रकार क्या हैं, कोविड-19 टीके कितने सुरक्षित हैं, हमें इतनी जल्दी कोविड-19 टीके कैसे मिले, कोविड-19 टीके कौन नहीं लगा सकते, क्या हमारे जैसे बच्चों को टीकाकरण करवाना सुरक्षित है, हम टीकाकरण के लिए कहाँ जा सकते हैं। To get answer to all these questions, let's talk to our today's guest, Dr. Sabina ma'am. Welcome ma'am. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सबीना विज है और मैं बच्चों की स्पेशलिस्ट यानी एक पीडियाट्रिशियन हूँ। मैं आप सबसे दिल्ली से बात कर रही हूँ। आज मैं वैक्सीन्स या वैक्सीनेशन के बारे में आप सबसे कुछ बात करूंगी। शायद सन 2020 और 2021 में वैक्सीन शब्द का प्रयोग इंटरनेट पर बहुत हुआ है। आजकल के बच्चे और बड़े सब वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन आज से नहीं कई सालों से चलती आ रही है। डॉक्टर एडवर्ड जेनर एक ऐसे विशेषज्ञ थे जिन्होंने सन 1976 में पहली वैक्सीन स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक का आविष्कार किया था और कुछ ही सालों में चेचक दुनिया से बिल्कुल से गायब हो गया। तब से कई नई तरह की वैक्सीन्स प्रयोग में लाई जा रही हैं और इन्होंने हमें कई सीरियस बीमारियों से बचाया है, जैसे कि प्लेग, रेबीज, पोलियो, टाइफॉइड आदि। लेकिन वैक्सीन है क्या चीज? वैक्सीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में, छोटी मात्रा में इंजेक्ट किया जाता है या मुंह के द्वारा दिया जाता है, जिससे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। जब कोई भी कीटाणु यानी कि वायरस या बैक्टीरिया दोबारा हमारी बॉडी को अटैक करता है तो एक तरह की इम्यून मेमोरी बन जाती है, एक तरह की कई बार एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो उन कीटाणुओं से हमें बचाती हैं, उन कीटाणुओं के सीरियस डिजीज होने से हमें बचा लेती हैं। तो इस तरह से वैक्सीन्स काम करती हैं। जब भी हम वैक्सीन्स की बात करते हैं तो हमें सबसे पहला ख्याल अपने बच्चों का आता है, क्योंकि जन्म से ही जैसे ही बच्चे का जन्म होता है बच्चों को वैक्सीन्स लगवानी शुरू कर दी जाती हैं। जन्म के समय में उन्हें BCG, ओरल पोलियो, हेपेटाइटिस बी, पीलिया यानी कि पीलिया की वैक्सीन दी जाती है और उन्हें समय समय पर बाकी बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीन्स भी दी जाती हैं। कई नई तरह की वैक्सीन्स का आविष्कार होता जा रहा है, नई तरह की वैक्सीन्स आती जा रही हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों का समय समय पर टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन करवाएं। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी सरकार और सभी देशों की अपनी सरकार भी कुछ वैक्सीन्स सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हैं, जो कि उनके नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट होता है। तो इसलिए पेरेंट्स और केयर टेकर्स को चाहिए कि वे जो टाइम पर बच्चे की वैक्सीनेशन ड्यू है उसे अपने नियरेस्ट सेंटर में या हॉस्पिटल में लेकर जाएं और वहां पर उनका टीकाकरण कराएं। यदि किसी कारण से वे वैक्सीनेशन नहीं लगवा पाए हैं तो भी वैक्सीनेशन को बाद में कवर किया जा सकता है और उन्हें पूरा किया जा सकता है। तो इस बात से डरे नहीं, बल्कि इन बीमारियों को फैलाने से बचाने के लिए सभी बच्चों की सभी वैक्सीन्स पूरी करवाएं। कुछ लोग वैक्सीन से डरते हैं। कई बार वैक्सीन्स के कुछ माइनर साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि फीवर, वैक्सीन की साइट पर थोड़ा दर्द होना, रैश होना। इस बात से बिल्कुल नहीं घबराएं, बिल्कुल भी नहीं डरें।
जब हम वैक्सीन लगवाएंगे तभी हम इन्हीं बीमारियों से बच सकेंगे। आजकल तो सब बच्चे, बूढ़े, छोटे, बड़े सब कोविड वैक्सीन्स की ही बात कर रहे हैं। कोविड वैक्सीन्स की टर्मिनोलॉजी बहुत ही नई और बहुत ही फास्ट डेवलप हुई है। 1 साल की स्टडी और साइंटिस्ट्स के एफर्ट से ये वैक्सीन्स बनाई गई हैं। कई तरह की कोविड वैक्सीन्स बनाई गई हैं और बहुत तेजी से अब इनका प्रयोग हो रहा है। इसलिए हमें चाहिए कि 18 साल से बड़े, बच्चे, बूढ़े सब आगे जाकर कोविड की वैक्सीन लगवाएं। प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टेटिंग मदर्स भी सेफली ये वैक्सीन लगवा सकती हैं। कुछ देशों में बच्चों पर भी, 12 साल से अधिक बच्चों पर भी कोविड वैक्सीन्स लगाई जा रही हैं। इंडिया में भी ऐसे कई ट्रायल्स चल रहे हैं जहां पर बच्चों पर कोविड वैक्सीन्स की स्टडीज चल रही हैं और हम आशा करते हैं कि जल्द ही वो स्टडीज पूरी होंगी और हमारे बच्चों के लिए भी वो वैक्सीन्स लगाई जाएंगी ताकि बच्चे अपने स्कूलों में जाकर, अपने दोस्तों में जाकर खेल सकें और एक नॉर्मल जिंदगी व्यतीत कर सकें। कोविड वैक्सीन से रिलेटेड लोगों के मन में कई सारे डाउट्स हैं, कई सारे फियर्स और कई सारे मिथ्स ही हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि वैक्सीनेशन से ही एक्चुअली कोविड फैलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोविड वैक्सीन लेने से हमें कोविड डिजीज से प्रिवेंशन होती है। अगर कोविड वैक्सीन लेने के बाद हमें कोविड इन्फेक्शन हो भी जाता है तो वह बहुत ही माइल्ड डिजीज होता है। वह सिवियर डिजीज होने से हमें बचाता है। सिवियर डिजीज होने से हमें बचाने के कारण वह हमें हॉस्पिटल जाने से, हॉस्पिटल एडमिशन से बचाता है। इसके कारण हमारे हेल्थ केयर पर, हमारे डॉक्टर्स पर जो लोड है वो और भी कम हो जाता है। और भी लोगों के मन में डाउट्स हैं कि शायद उसके कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी। अभी तक ऐसी कोई प्रूवन स्टडीज नहीं है जिसके कारण ये कहा जाए कि कोविड वैक्सीन मेन एंड विमेन में इनफर्टिलिटी कॉज करता है। हाँ, फीमेल्स के किसी भी पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोविड वैक्सीन बिल्कुल ली जा सकती है। इसीलिए कोविड वैक्सीन के माइनर साइड इफेक्ट से बिल्कुल नहीं डरें, लेकिन आगे आकर कोविड वैक्सीन लीजिए। कोविड वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना बहुत जरूरी है, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग एंड सैनिटाइजेशन, SMS जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो दोस्तों, अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कार्यक्रम बच्चों की नजर से में AIR FM रेनो 102.6 पर। थैंक यू। हम मतवाले खुद के रखवाले।